हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एलईडी को हम बटन की मदद से कैसे ऑन ऑफ करें। ये प्रोग्राम भी कई बार पेपर में आ जाता है क्योंकि एलईडी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एलईडी के जो क्वेश्चन हैं चेंज कर करके एग्ज़ाम में आते हैं। एक एलईडी का क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ जिसमें हम ऑटोमेटिक एलईडी को ऑन ऑफ कराते हैं, और एक दूसरा जो है जिसमें हमने ट्रैफिक लाइट को देखा था। अब ये एलईडी का तीसरा टाइप है जिसमें हम एक एलईडी को बटन ऑन करने पर ऑन करेंगे और ऑफ़ करने पर ऑफ़ करेंगे, यानी बटन के साथ उसको इंटरफेस करेंगे। तो इसके लिए हमें एलईडी तो पता है एलईडी में क्या करना होता है, बट हम पहले बटन के बारे में देखते हैं बटन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो बटन में क्या होता है, बटन में दो टर्मिनल होते हैं। ये जो इधर ये पूरी लाइन है ये टर्मिनल 1 है, और ये जो आपकी पूरी लाइन है ये टर्मिनल 2 है। और एक टर्मिनल में दो पॉइंट होते हैं, जैसे ये टर्मिनल 1A दिखा रहा है और यहाँ पर टर्मिनल 1B, ये टर्मिनल 2B और ये टर्मिनल 2A। तो हम यहाँ पर किसी भी टर्मिनल को नेगेटिव मान सकते हैं, किसी भी टर्मिनल को पॉजिटिव मान सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने कौन से टर्मिनल को पॉजिटिव माना है और कौन से टर्मिनल को नेगेटिव माना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। पर इसमें ऐसा कोई पहले से डिसाइडेड नहीं है कि यही वाला नेगेटिव है या ये वाला पॉजिटिव है। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, बट जब आप उसके जैसा कनेक्शन बना लेंगे तो आप तब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको पॉजिटिव माना और किसको नेगेटिव माना है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव मानेंगे जो लेफ़्ट साइड में है, और इस वाले टर्मिनल जो 2 टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। ये जो दो टर्मिनल हैं अभी ये दोनों अलग अलग रहते हैं, और जब हम ये बटन बीच में जो ये ब्लैक होल दिख रहा है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं और इससे जो है सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये ही काम करता है, और जैसे ही इस पर सिग्नल प्रोड्यूस होगा और उसके साथ हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के कोई भी कंपोनेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें हम एग्जांपल के लिए कंपोनेंट लेने वाले हैं एलईडी को। तो इसमें क्या होता है, जब हम इस पर नेगेटिव करंट देते हैं और इस पर जब हम पॉजिटिव करंट देते हैं तो यानी इस पूरी लाइन में नेगेटिव करंट आ जाता है और इस पूरी लाइन में पॉजिटिव करंट आ जाता है। और इसी लाइन को हम यहाँ पर किसी भी आर्डिनो बोर्ड के पिन डिजिटल पिन पर कनेक्ट कर देते हैं सिग्नल रिसीव करने के लिए, नेगेटिव साइड वाली को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जिस साइड को आप नेगेटिव मानेंगे उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो आपको कनेक्ट करना है डिजिटल पिन पर। इस चीज़ को आप ध्यान रखें क्योंकि सिग्नल उसी पर आएगा। अब ऐसा क्यों है, जब आपका बटन ऑफ रहेगा तो उस टाइम पे क्या सिग्नल जाएगा, ज़ीरो, यानी कि लो सिग्नल, यानी कि ये बटन ऑफ स्टेट में रहेगा। और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो जो पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं और ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है। तब इसी वाले टर्मिनल से क्या प्रोड्यूस होता है, वन सिग्नल प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारे जो ऑन स्टेट है वो प्रोड्यूस होने लगता है जब हम बटन को ऑन करते हैं। तो बटन को ऑन करने के पीछे ये सारा काम होता है। तो इसलिए जो सिग्नल हमारे प्रोड्यूस होंगे वो नेगेटिव वाली साइड से ही प्रोड्यूस होंगे, तो नेगेटिव वाली पिन को ही हमें आर्डिनो पे जोड़ना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जिस भी टर्मिनल को आप नेगेटिव बनाएंगे उसका जो दूसरा सिरा होगा वो आपको आर्डिनो पिन से जोड़ना होगा। तो अब हम यहाँ पे आर्डिनो भी ले लेते हैं। आर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी इसमें हमें, और एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एलईडी ले लेते हैं क्योंकि हमें एलईडी को इसके थ्रू ऑन ऑफ कराना है, और रजिस्टर ले लेते हैं। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट होने वाले हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, और जो अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये ब्रेडबोर्ड ले लिया और इस पर हम क्या करेंगे, ये बटन को यहाँ पर रख लेंगे। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड से ब्रेडबोर्ड में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देनी चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। हमें क्या करना है, जो इसका 5 वोल्ट है वो लेके आना है और उसको हमें लगा देना है यहाँ पे, जो इसकी प्लस वाली लाइन है, ताकि इस ब्रेडबोर्ड में पॉजिटिव करंट आ जाए। और इसी तरीके से नेगेटिव वाले को लेके आना है और ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव लाइन पे कनेक्ट कर देना है ताकि पूरे ब्रेडबोर्ड पर नेगेटिव करंट आ जाए। और नेगेटिव वाले को हम ब्लैक कलर से डिनोट करते आ रहे हैं, ये आपको पता ही होगा।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये बटन है इस बटन को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपका, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, हमने अभी बताया था टर्मिनल 2 को हम पॉजिटिव मान रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में, बट आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और इसको पॉजिटिव वाले से हमने कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव वाला ही कलर दे देते हैं, हमने ये ग्रीन कलर दे दिया। इसके बाद जो ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड पे क्योंकि हमारा सिग्नल प्रोड्यूस होने वाला है, तो सिग्नल प्रोड्यूस होने वाला है तो इस पर भी एलईडी की तरह रजिस्टर लगाना पड़ता है। जैसे एलईडी में हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा करंट ना आ जाए जिससे हमारा कंपोनेंट ख़राब ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते थे, रजिस्टर लगा के रखते थे। तो सेम इसी टाइप से हमको रजिस्टर लगाना है। और ये नेगेटिव वाली साइड पे क्यों लगाना है, क्योंकि नेगेटिव वाली साइड से ही सिग्नल प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से हमें नेगेटिव वाली साइड पे ही ये लगाना है। और ये कितना होना चाहिए, जितना हम एलईडी के लिए यूज़ करें 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। तो 300 का ले लेते हैं और यहाँ पे यूनिट जो है हमारा ओम रहेगा। 300 ओम का रजिस्टर हम लगाएंगे, तब हम इसके थ्रू जीएनडी से कनेक्ट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इधर का कनेक्शन बन गया। अब मैंने ये बताया था कि जो नेगेटिव वाली साइड है उसी से सिग्नल प्रोड्यूस होगा, यानी कि ऑन होने पे क्या सिग्नल प्रोड्यूस होगा 1 और ऑफ होने पे क्या सिग्नल प्रोड्यूस होगा 0। तो उसको हमें रिसीव करना होगा ताकि हम उसको रीड कर पाएँ। तो हम रिसीव कैसे करेंगे, जब उस पिन का कनेक्शन हम किसी डिजिटल पिन से कर पाएंगे। डिजिटल पिन पे जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो हम उसकी रीडिंग को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो हम ये वाली जो पिन है इसको हम किसी भी डिजिटल पिन पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये 12 नंबर पिन पे इसको कनेक्ट कर दिया और ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको रेड दे देते हैं। तो ये बटन का कनेक्शन होता है। इतना जो अभी मैंने कनेक्शन बनाया है ये बटन का कनेक्शन है। अब आपको अलग से एलईडी का कनेक्शन बनाना है, जैसा मैं पहले की 2 वीडियो में एलईडी की वीडियो में बता चुका हूँ, सेम वैसे ही आपको एलईडी का कनेक्शन बनाना है। एलईडी का अपना अलग बनाओगे और एलईडी बटन का अपना अलग बनाओगे। कनेक्शन जो दोनों में हम करेंगे वो कोड के थ्रू करेंगे। तो ये जो एलईडी है, इसमें एलईडी में हमें पता है एक साइड कैथोड होती है, एक साइड एनोड होती है। तो कैथोड वाली साइड को तो हम जीएनडी से कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ये पता ही होगा आपको। और यहाँ पर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो एनोड वाली साइड से प्रोड्यूस होता है, तो हम यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर लेंगे और ये एनोड वाली साइड पे आ गया। और इधर वाला जो एरिया है इसको हम किसी भी पिन नंबर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया और इसको भी रेड दे देते हैं। तो ये हो गया एलईडी का कनेक्शन। तो इतना कनेक्शन आपको बनाना है अगर आपको बटन के साथ एलईडी को ऑन ऑफ कराना है। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, कोड लिखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे कोड वाली स्क्रीन पर और यहाँ से हम टेक्स्ट कर देते हैं कंटिन्यू। अब ये हमारा कोड कुछ पहले से ही लिखा हुआ आता है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉइड सेटअप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे हम कौन कौन से पिन को यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं पिन मोड की मदद से। तो पिन मोड हमें ले लेना है, सबसे पहले बटन के लिए बताते हैं। बटन हमने कौन से डिजिटल पिन पर कनेक्ट किया, 12 नंबर पर। 12 नंबर पर कनेक्ट किया और ये हमें रीडिंग देगा, यानी कि एज एन इनपुट कनेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। इसके बाद अगली लाइन में हम बताएंगे एलईडी के लिए। तो यहाँ पे पिन मोड एलईडी के लिए हमने कौन सी नंबर पिन पे कनेक्ट किया, 2 नंबर पिन पर, और वो हमें आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट पिन है। तो ये दोनों काम हमने कर दिए हैं। ये वाला जो है आपका मैं यहाँ पे कमेंट लगा के बता देता हूँ, ये बटन के लिए है और ये वाला जो है एलईडी के लिए। ठीक, इतना काम हम यहाँ पर करेंगे। अब आ जाते हैं हम सेटअप वाले ब्लॉक में। तो वॉइड सेटअप, वो वॉइड लूप वाले ब्लॉक में आएंगे। तो लूप में हमें अपना जितना भी कोड है वो लिखना होगा। तो लूप वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बटन की रीडिंग लेंगे। बटन हमें कौन सा सिग्नल दे रहा है वो हमें लेना होगा। तो अगर हम किसी भी डिजिटल पिन पे क्या सिग्नल रिसीव हो रहा है वो पढ़ना चाहते हैं तो हम उसके लिए डिजिटल रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल रीड
और यहाँ पर ओनली पिन नंबर देना होता है। तो बटन हमने कौन सी पिन से कनेक्ट किया है, जो रेड वायर है ये 12 नंबर पिन से कनेक्ट किया हुआ है। तो 12 नंबर पिन पे ये हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। अब सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और उसका हमें आगे यूज करना है, तो हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और सिग्नल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इंट, और इसको सिग्नल ही नाम दे देते हैं, इंट सिग्नल इक्वल्स टू डिजिटल रीड 12। तो इससे क्या होगा, जो भी सिग्नल आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इस सिग्नल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अब सिग्नल हमें पता है दो ही आते हैं, 0 आएगा या 1 आएगा। 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। तो अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, यानी कि कंडीशन लगानी है। इफ़ सिग्नल इक्वल्स टू 0, यानी जब सिग्नल 0 हो तो हमें क्या करना है, जैसे ही सिग्नल 0 होगा तो उस केस में हमें करना ये है कि हमें अपनी एलईडी को ऑन कराना है। तो एलईडी को ऑन कराने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। डिजिटल राइट, और एलईडी हमारी कौन से पिन पर कनेक्ट है, 2 नंबर पिन पर कनेक्ट है, और इसको हम हाई लो करा सकते हैं या 1 0 करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ऑफ ही करानी है। इसके बाद जैसे ही एल्स वाली कंडीशन, एल्स यानी कि 1 होगा, तो एल्स जैसे ही 1 होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें डिजिटल पिन को ऑन करा लेना है। तो बस इतना सा ही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, 2 1, ठीक है। और ये एल्स ब्लॉक हम बंद कर देंगे। तो ये आपका कोड होगा अगर आप एक एलईडी को बटन के साथ ऑन ऑफ करना चाहते हैं। ठीक, अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेट से। इतना करने के बाद यहाँ पर अभी कुछ एरर आया है हमारे इसमें, यहाँ पर हम एल लिखना भूल गए हैं, डिजिटल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं और ये हमारा चल चुका है। तो इसमें हम अब यहाँ पर जैसे ही बटन पर जाके बटन को क्लिक करके ऑन करेंगे तो ये हमारी एलईडी देखो ऑन हो चुकी है, और जैसे ही मैंने बटन छोड़ा ये ऑफ हो गई। फिर ऑन किया तो ये एलईडी ऑन और बटन ऑफ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा काम करेगा एक एलईडी के साथ। अपने आप ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, देखो मैंने अभी हटा दिया, अभी अपने आप ऑन ऑफ नहीं होगा। जैसे ही मैं बटन पर जाकर और यहाँ पर ये बटन दबाऊंगा तब ये ऑन रहेगा, और जब तक दबाए रखूँगा तब तक ऑन होता रहेगा, और जैसे ही मैंने छोड़ दिया ये बटन ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका है प्रोग्राम कि एक एलईडी को बटन के साथ इंटरफेस कैसे करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक बजर को बटन के साथ कैसे इंटरफेस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।